अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ इथीन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें कार्बन कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड बनता है। और आप ये भी जानते हैं कि पाई बॉन्ड इज़ अ वीकर बॉन्ड दैन सिग्मा बॉन्ड। तो आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, वो है 1s2 2s2 2p2। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं 2s 2px 2py एंड 2pz। s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हम उनको ऑपोजिट स्पिन के साथ शो करेंगे। px और py में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको सेम स्पिन के साथ शो करेंगे। ये जो हम इसकी जो शोमेंट करते हैं, ये हमारे पास 3 रूल्स हैं। ऑफो प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल। ये 5वां चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, उसके अंदर हम ये पढ़ चुके हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे स्ट्रक्चर से ज़ाहिर हो रहा है कि एक कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है। तो एक कार्बन को टोटल 4 सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, जिसमें वो 2 कार्बन कार्बन से मिलेगा और 2 जगह वो हाइड्रोजन से मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल 2 हैं। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, और हम अपनी सहूलत की खातर अपने स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे ट्रांसफ़र करेंगे, प्रमोट करेंगे, एक्साइट करेंगे। तो जो एक्साइटेड स्टेट है वो कुछ इस तरह लिखी जाएगी 2s1 2px 2py 2pz। ये इसकी कहलाएगी एक्साइटेड स्टेट। अब हमारे पास 4 ऑर्बिटल मौजूद हैं। अब इन चारों ऑर्बिटल में से हमने 3 ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन करवानी है। जो एक 2pz ऑर्बिटल है उसकी हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवानी। वो आगे जाके आपको पता चलेगा कि 2pz को हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा क्यों नहीं लेने दिया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिले हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है, when orbitals having different shape and different energy are intermixed to form orbitals having same shape and same energy is called hybridization। तो यहाँ पे एक s और 2p को मिला के हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, और हर ऑर्बिटल का नाम आ गया sp2 sp2 sp2, और हर किसी में एक एक इलेक्ट्रॉन है विद सेम स्पिन। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया 2pz, उसमें एज इट इज़ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा, और वो थोड़ा लेवल में एनर्जी के लिहाज से इनसे ऊपर होगा, तो उसको हम थोड़ा सा इनसे अबव शो करेंगे। तो ये हमारे पास 2 कार्बन के एटम हमने ले लिए हैं, और ये एक कार्बन के जो 3 sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनको हमने कुछ ट्राइंगुलर फॉर्म में यहाँ पे शो कर देना है। और एक और कार्बन हमने ले लिया, उसके भी ऑर्बिटल्स को हमने ट्राइंगुलर फॉर्म में शो करना है। हर किसी का नाम हमने लिखना है sp2 हर sp2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने शो कर दिया। अब सवाल ये है कि हमारे पास, क्योंकि हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, एक कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने वाला है और कार्बन 2 हाइड्रोजन से मिलने वाला है। जब कार्बन हाइड्रोजन से मिलेगा तो हम देखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो आ गया 1s1।
तो हमने ये जो इलेक्ट्रॉन है 1s1 का, वो यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है वो यहाँ पे अटैच होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और वो एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ चले जाएंगे। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, जिसमें कार्बन का sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया, जबकि हाइड्रोजन के 1s1 ने। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1s1, और अगर हम यहाँ पे इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो ये भी हाइड्रोजन का 1s1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1s1। इस कार्बन का ये sp2 और इस कार्बन का ये sp2 दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं। जब आपस में वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो वो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपोजिट स्पिन के साथ हो जाते हैं और इनके दरमियान यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। आप ये जानते हैं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने एक कार्बन के 3 sp2 और इस कार्बन के भी sp2 हमने इस्तेमाल कर लिए। देखन इस कार्बन का एक 2pz हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, इस कार्बन का भी है, उसको हमने शो किया s2pz को, नीचे हमने लिख देना 2pz, और उसका इलेक्ट्रॉन क्योंकि आगे पीछे मूव करता रहता है, वो चाहे ऊपर शो कर दें या आप नीचे शो कर दें, वो कोई मसला नहीं है। ये हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर दिया। इन्होंने साइडवेज ओवरलैपिंग करते हुए पाई बॉन्ड बना लिया। तो हुआ क्या कि एक कार्बन इधर था, एक कार्बन इधर था, इन्होंने आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाया। इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक उन्होंने पाई बॉन्ड बनाया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2।